हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। एनसीईआरटी जो साइंस होती है वो क्लास 10th के 3 भागों में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक है प्रकाश। अब प्रकाश का ये हमारा चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियो हमने प्रकाश के गुण और प्रकाश परावर्तन और प्रकाश के जो परावर्तन की घटना होती है वो दर्पण द्वारा रिप्रेजेंट होती है। तो हमने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले समझते हैं कि समझना होगा कि परावर्तन क्या होता है। देखो, परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण आती है और किसी चिकने तल से, सपोज करो ये हमने कोई एक अवतल दर्पण बनाए हुए, किसी चिकने तल से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये आपके अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा या किसी स्मूथ सरफेस से हो सकता है किसी परावर्तन। अब आप सेकंड आपका आता है, इसमें हमारा एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं तो इसमें हमें 2 माध्यमों की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश, तो क्या होता है एक्चुअल में, जैसे हमने यहाँ पे अपने पानी लिया, क्या वाटर, ये क्या है आपका पानी। ऊपर आपने ले लिया एयर, मतलब वायु है यहाँ पे आपकी। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे। यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन होगी, ठीक है, बाउंड्री है। ये किसकी बाउंड्री है? ये किसको सेपरेट कर रही है? ये आपकी वायु और पानी, ये 2 माध्यमों को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है। तो यहाँ पे जैसे एक नॉर्मल लाइन बनाए, नॉर्मल लाइन बोलते हैं जिसे हम 90 डिग्री की लाइन बोलते हैं, इसे बोलते हैं अविलंब। ये मीडियम आपका माध्यम 1 है, ये आपका माध्यम दूसरा माध्यम है, ठीक है। एक्चुअली में तो होता क्या, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रकाश किरण यहाँ से कोई एक हमने प्रकाश किरण ली, यहाँ पे ये कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण। आपतित किरण जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब देखो प्रकाश किरण को कैसे आना चाहिए? सीधा जाना चाहिए। मतलब नियम क्या कहता है? प्रकाश किरण सीधी चलती है, ऐसे आना चाहिए। बट प्रकाश किरण सीधी ना जाके वो किसी क्या होता है, डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है, विचलित हो जाती है अपने मार्ग से। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से क्या हो रहा है, किसी एक माध्यम, फर्स्ट माध्यम वायु से कहाँ जा रही है? जल में। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं? अपवर्तन। इस चित्र की सहायता से लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से मतलब एक माध्यम से कहाँ जा रही है? दूसरे माध्यम में जाती है। दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, फिर मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है। देखो, तो अब यहाँ पे एक चीज समझ में आती है। देखो ऐसा होता क्या हो, क्यों ये मुड़ जाती है? देखो, जो प्रकाश की किरण, जो निर्वात यानी वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश में जो वायु की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। बट जब प्रकाश किसी अन्य माध्यम में चलता है तो प्रकाश की चाल भिन्न हो जाती है। मान लो कोई, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, बट जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल क्या होती है? कुछ कम हो जाती है। यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है 3 × 10⁸ से। यानी कि प्रकाश कहाँ जा रहा है?
किसी सघन माध्यम में, तो इसकी जो चाल होगी वो कम हो जाएगी। अब चाल कम हो जाएगी तो यानी इसको डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करना होगा, तो ये क्या होगा, एक अपनी मार्ग से अब मुड़ जाती है। अब ये मुड़ने के भी दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ तो ये इधर को भी तो मुड़ सकती थी, इधर को क्यों मुड़ी है, तो इसका भी नियम होता है। जब प्रकाश, देखो वायु कैसा है, एक विरल माध्यम है। विरल मतलब क्या होता है, हल्का माध्यम है। और जैसे वायु क्या है, पानी क्या है, यहाँ पे सघन माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, जब प्रकाश विरल, विरल मतलब हल्का, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तब देखो प्रकाश कहां जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तब वह अविलंब की ओर मुड़ता है। विलंब की मुड़ता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, फिर से चित्र बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे दो माध्यम ले लिया, ठीक है। ये मान लो अपने कांच ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल लाइन बना दी, जैसे क्या है, लविलंब। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। जब यहाँ पे मान लो प्रकाश किरण ये आ रही है, क्या हो रहा है, ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो प्रकाश किरण जाना तो सीधा चाहिए, बट ये सघन माध्यम पड़ा है, तो ये अविलंब की ओर मुड़ता है, ठीक है। क्या होगा इसका, अविलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है। तो यही हमने लिखा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है। अब यहीं पे आपने सपोज करो कांच ऊपर ले लिया आपने, कहाँ प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, तो ये हमने नॉर्मल लाइन बना ली, ठीक है। ये आपका कांच है, ठीक है। अब प्रकाश सपोज करो कांच से वायु में जा रहा है, तो प्रकाश ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे तो जाना चाहिए ऐसे। ये हमारे कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन है। तो प्रकाश क्या करेगा, ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये अविलंब से दूर हट जाएगा, ये दूर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश यहाँ पे किधर से किधर जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम। कांच कैसा माध्यम हमारा, सघन माध्यम है। किसके माध्यम से अपेक्षा, वायु की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सेकंड क्या हो जाता है आपका, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है, तो वह अविलंब से दूर हट जाता है, तो वह अविलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। ये हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, चित्र से समझेंगे यहाँ पे। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। विचलित क्रम का क्रम दो होता है, एक तो वह आपका अविलंब की ओर मुड़ जाएगा या अविलंब से दूर मुड़ जाएगा। तो इसका नियम क्या होता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से यानी हल्के माध्यम से किसी बाहरी माध्यम में जाता है, सघन माध्यम में जाता है, तो वह अविलंब की ओर मुड़ता है। लेकिन जब क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। सघन मतलब डेंस मीडियम से, मतलब लाइट मीडियम में जाता है, तो वो क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दूर की ओर हट जा रहा है, ये और ये पास की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ये मुड़ने के क्रम होते हैं, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸। और अच्छा, ये मुड़ता क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न हो जाती है, अपोजिट मतलब अपोजिट नहीं, इसकी प्रकाश की चाल क्या बदल जाती है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यही घटना हमें क्या दर्शाती है, यही घटना के कारण में अपवर्तन की क्रिया दिखाई देती है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और देखो, यहाँ पे ये आपका होता है आपतन कोण, आपतन कोण। अब ये कैसी किरण है, ये आपकी अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। और यहाँ पे जो कोण बनेगा अविलंब के साथ, जो कोण बनाएगा इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। ये आपका आपतन कोण, ये अपवर्तित किरण, और ये आपतित किरण, और ये अपवर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, हमारा अपवर्तन। ये हमारा इंसिडेंट एंगल होता है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो इसे हम आई से दिखाते हैं, इसके लिए आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे इसके नियम होते हैं, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, वो हमें पढ़ना है, अपवर्तन के नियम। इसको तो अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको रफ करेंगे।
अब हम बात करेंगे अपवर्तन का नियम, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं आपतित किरण। यहाँ पे देखो, एक आ रही है आपकी आपतित किरण, एक आपकी अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या एक ही पॉइंट पे, एक ही तल में है, एक ही मतलब क्या है सरफेस पे है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण मतलब बोले तो आने वाली किरण। सेकंड आपका अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा तीसरा क्या होता है आपका अविलंब। अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया। अच्छा, सेकंड नियम होता है, देखो यहाँ पे एक चीज हमें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, एक शब्द आता है साइन। साइन के लिए हम हिंदी में बोलते हैं ज्या। क्या बोलना होता है? ज्या। ठीक है, अब एक आता है आपका आपतन कोण। यहाँ पे थोड़ा सा आपतन कोण, इसको हम लिखते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। तो इसको जो हम आपतन कोण होते हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, यानी कि कोण आई। फिर आपका आता है एक अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ऐसे कर हम आर से दिखाएंगे। देखो अब यहाँ पे जैसे सपोज करो आई लिखा गया, साइन आई, तो इसका मतलब क्या है? आई फॉर आपतन कोण। तो ये क्या है? आपतन कोण की ज्या। ज्या मतलब साइन, हिंदी में क्या बोलेंगे? आपतन कोण की ज्या। सेकंड अगर हम लिखें साइन आर, ये अपवर्तन कोण की ज्या। तो यहाँ पे एक नियम आता है जो इसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियत रहता है, हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियत रहता है। तो यहाँ पे जो लिखना होता है इसकी जो हम थ्योरी लिखेंगे, वो थ्योरी रूप में कैसे लिखेंगे? एक ही रंग के प्रकाश के लिए, क्या? एक ही रंग के प्रकाश के लिए, रंग के प्रकाश के लिए देखो आपतन कोण की ज्या, ऊपर क्या है? आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या यानी कि साइन आई। साइन आई फॉर आपतन कोण की ज्या, साइन के लिए ज्या बोलेंगे, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ये क्या है? आर फॉर अपवर्तन है। ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या। अब क्या ये इन दोनों का रेशियो है, यानी कि का अनुपात, का अनुपात सदैव नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है, नियत रहता है। देखो नियत रहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं थोड़ी से। जैसे 10/5 है तो ये हमारा आएगा 2। ठीक है, अगर यहीं पे 20/10 हो जाता तो आपका 2 आएगा। ठीक है, तब भी 2 आएगा। अगर 30/15 हो रहा है ये, तब भी कितना आएगा? तो यानी इन सभी का रेशियो कैसा है? नियत है, यानी कि 10/5 हो, चाहे 20/10 हो या 30/15 हो, तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो हमेशा कैसा आ रहा है? एक समान आ रहा है। तो इनका रेशियो कैसा है? एक समान है। ऐसे हमारा एक ही रंग के प्रकाश के लिए होता है, साइन आई आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? हमेशा एक समान होता है, एक नियत रहता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये स्नेल नियम कहलाता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको वैलिड होता है, जो किस एंगल पे वैलिड होता है? अगर ये एंगल आपका 0 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, और 90 से क्या हो? कम हो, आपतन कोण मतलब आई का मान किससे ज्यादा होना चाहिए? 0 से ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, तब ये हमारा नियम वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड होने की एक कंडीशन भी होती है आपतन कोण की। ठीक है, 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो हमारा अपवर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश का हमने अपवर्तन पढ़ा और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, उनको हमने पढ़ा था। आपतित किरण, यहाँ पे आपको दिख रहा हो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। साइन आई अपॉन आर बराबर नियत रहता है, यानी कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और जो हमारा जिसमें वैलिड होता है, ये इसकी कंडीशन होती है, यानी कि जो आपतन कोण का मान 0 से ज्यादा और 90 से कम होना चाहिए, तब ये हमारा स्नेल नियम वैलिड होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि
प्रकाश तथा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस अपवर्तनांक और कुछ उससे लेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे अपवर्तन की घटना को दिखाता है वो लेंस के माध्यम से दिखाया जाता है और जो परावर्तन की घटना को हम शो करते हैं वो दर्पण की सहायता से शो करते हैं।